क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी यहां पे एकदम मस्त। अब आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। अब आपको बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझने में। क्यों प्रॉब्लम आती है सर? देखो, कई बार लैंग्वेज समझ नहीं आती, कई बार नाम समझ नहीं आ रहा, कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ऐसी बहुत सारी न्यूमरस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों को बीआरएस करने के टाइम पे होती है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे और पूरी तरीके से अपना बीआरएस अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से बीआरएस को कंप्लीट करेंगे। अब बीआरएस की फर्दर डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले आप नाम समझो कि बीआरएस का मतलब क्या होता है। अब बीआरएस का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सर ये बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक का मतलब वो जहां पे हम अपना कोई ना कोई अकाउंट खुलवाते हैं, हम उसे कहते हैं बैंक। सपोज करो मैं यहां पे एक बैंक रखता हूं एचडीएफसी, अब यहां पे अपना एक अकाउंट होता है, हम उसे बोलेंगे बैंक। सर ये रिकंसिलिएशन मतलब क्या होता है? रिकंसिलिएशन मतलब होता है चीजों को जब हम चेक करते हैं, मैच करते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिकंसिलिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? रिकंसिलिएशन। सर मैच क्यों करते हैं, चेक क्यों करते हैं? अभी रुको बताऊंगा। स्टेटमेंट मतलब क्या? एक फॉर्मेट जिसके अंदर हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है, हम उसे बोलेंगे स्टेटमेंट। अब सर सबसे बड़ी बात कि ये बीआरएस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, ये बता दो, हमें ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है। एक बात सुनो, बीआरएस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए हम दो लोगों को एग्जांपल में रखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल रखेंगे एचडीएफसी। एचडीएफसी क्या है? एक बैंक है। और एक रखेंगे ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं सौरभ, है ना। हम दोनों ने मतलब ये एचडीएफसी हो गया और ये कौन हो गया? सौरभ हो गया। और सौरभ ने सपोज करो एक कैफे ऑन करके रखा था। कैफे मतलब समझते हो? कैफे समझते हो? कैफे ऑन करके रखा था। अब बीआरएस चैप्टर है क्या, क्यों बना, ये समझते हैं। इससे पहले कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। एक बात समझो, जो एचडीएफसी होती है ना, जैसे जो बैंक होता है, वो जब भी आप उसके पास अपना अकाउंट खुलवाओगे, वो आपको ने एक चीज बना के देगा जिसे कहते हैं पासबुक। क्या कहते हैं उसे? पासबुक। आपने देखी होगी पासबुक कैसे होती है। अगर आपने पासबुक नहीं देखी तो देखो मैं आपको दिखाता हूं पासबुक कैसे होती है। देखो कुछ इस तरीके से एक पासबुक होती है ना। अब मैं इसे खोल के तो नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो तुमको पता चल जाएगा, मेरी गरीबी का अंदाजा पता चल जाएगा कि कितना मैं गरीब, है ना। तो आप ऐसे समझो ये हो गई पासबुक। और जो सौरभ है वो क्या करेगा? एक चीज और बनाता है, उसे कहता है कैश बुक। क्या कहता है उसे? कैश बुक कहता है। समझो ये दोनों क्या है? एक बुक है। दोनों क्या है? एक बुक है। एक कैश बुक बनाता है और बैंक क्या बनाएगा? अपनी पासबुक बनाएगा। अब यहां पे होता क्या है, जरा ध्यान से समझना। सपोज करो मैं कैफे ओनर हूं और आपने एक ऑर्डर किया कुछ फ्रेंच फ्राइज का, और आपने मुझे ये 100 रुपए मुझे दिए, मतलब मेरे अकाउंट में डाले। कैसे? वो पेटीएम में होता है ना, फोन पे किया आपने, वो मेरे को पैसे दे दिए। अब हुआ क्या, अगर 100 रुपए आपने दिए तो एज अ कैफे ओनर मैं क्या करूंगा? अपनी कैश बुक में प्लस कर दूंगा 100 रुपए। अगर मेरे 100 रुपए यहां लिखे गए हैं तो 100 रुपए मेरे भाई यहां पे भी लिखे जाएंगे। कोई डाउट? इतना डाउट तो नहीं है। अगर 100 रुपए यहां लिख रहा हूं तो यहां पे भी लिखे रहेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जांपल के तौर पे जरा समझो, मेरी बात समझो। मेरा एक बैंक अकाउंट है एचडीएफसी में, कोई मेरे अकाउंट में पेमेंट डाल रहा है, तो मैं तो अपनी कैश बुक में भी लिखूंगा और बैंक भी तो लिखेगा कि भाई 100 रुपए मैं अपनी कैश बुक में क्यों लिख रहा हूं, ताकि ये मुझे रहे कि मुझे ये पता चल जाए कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में इतने पैसे इस टाइम पे आए थे। बैंक क्यों लिखता है? तब बैंक इसलिए लिखता है ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहे और अमाउंट प्रॉपर रिफ्लेक्ट हो। तो एक तरफ जब भी अमाउंट आएगा तो यहां पे कैश बुक मतलब ये सौरभ है, ये भी क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा अपनी कैश बुक में, और ये बैंक भी 100 रुपए उसी टाइम अपने पासबुक में क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। अब सपोज करो क्या कहते हैं, मुझे कहीं पे 20 रुपए पे करने थे। कितने रुपए पे करने थे? ये 20 रुपए मेरे को क्या करने थे? पे करने थे। अब जब भी ये मैं 20 रुपए पे कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां से 20 माइनस करूंगा, क्योंकि मेरे अकाउंट से गए 20 रुपए, और मैं यहां पे पासबुक में भी इसे क्या करूंगा? माइनस करूंगा। और ये चीज चलती रहेगी। जैसे सपोज करो 50 रुपए मेरे अकाउंट में है तो 50 रुपए यहां पे आएंगे और 50 रुपए यहां पे भी क्या करेंगे? जुड़ेंगे, है ना। अब मान लो 200 रुपए मेरे अकाउंट से गए तो 200 रुपए यहां से माइनस भी होंगे और 200 रुपए यहां से भी माइनस होंगे। सर ये क्या कर रहे हो आप? क्या समझाना चाह रहे हो? बस मैं इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि जब भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बस एक नॉर्मल बात समझा रहा हूं कि जब भी आप क्या कहते हैं अपना बिजनेस ओपन करते हो तो आप ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है। एक ट्रांजैक्शन आप अपनी डायरी में रिकॉर्ड करते हो, उसे कहते हैं कैश बुक कहते हैं, और एक ट्रांजैक्शन बैंक भी रिकॉर्ड करेगा जिसे क्या कहते हैं? पासबुक कहते हैं। दोनों में हमेशा सेम अमाउंट रिफ्लेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं तो मैं यहां पे भी ऐड करूंगा और यहां पे भी ऐड करूंगा। मेरे अकाउंट से पैसे गए हैं तो मैं यहां से माइनस करूंगा और यहां से माइनस करूंगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी इसका अमाउंट मैच नहीं करता। क्या
क्या बोला मैंने, प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी इसका अमाउंट क्या नहीं करता, मैच नहीं करता। सर क्या मतलब मैच नहीं करता, देखो सपोज करो कैश बुक का बैलेंस है 1 लाख रुपए, कितना बैलेंस है 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन पासबुक में पड़ा हुआ है सपोज करो 1.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। कितना रुपए पड़ा हुआ है, 1.5 लाख। अब यहां पे कितना लिख रहा है, 1.5 लाख, यहां पे क्या लिख रहा है 1 लाख। मेरे हिसाब से मेरी कैश बुक में कितना रुपए होना चाहिए, लाख रुपए, बट बैंक के हिसाब से कितना रुपए पड़ा हुआ है, 1.5 लाख रुपए। अब तुम बोलोगे सर ये तो बढ़िया बात है ना, आपने अपने हिसाब से 1 लाख रुपए लिखा है, बैंक ने 1.5 लाख लिखा है, आपके अकाउंट में 1.5 लाख पड़े, क्या चक्कर है बेटा। जब पैसा बढ़ भी सकता है तो पैसा कम भी हो सकता है ना। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों चीजों को मैच करते हैं और उस मैच को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब मैं क्या करता हूं, अपनी कैश बुक को किसके साथ मैच करता हूं, पासबुक तक मैच करता हूं, हम उसे बोलेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब सर ये करना क्यों जरूरी है, सर ये इसलिए करना जरूरी है ताकि आपके अकाउंट में जो भी ट्रांसैक्शन हुई है उसकी एक ट्रांसपेरेंसी रहे। आप एक बात बताओ, सपोज करो आप दुकान के मालिक हो, भाई आपने क्या कहते हैं किसी को पैसा दिया या आपने किसी से पैसा लिया, आप उसे अपनी डायरी में नहीं लिखते। अगर नहीं लिखते तो बहुत बुरी बात है, लेकिन लिखना चाहिए। क्यों लिखते हैं, ताकि क्या हो कि कल को भाई मेरे को ये तो रहे मेरे पास कितना हिसाब किताब पड़ा है, मेरे पे कितने पैसे आने हैं, मेरे पे कितने पैसे नहीं आने, तभी तो पता चलेगा। इसलिए सर हम BRS बनाते हैं ताकि क्या कहते हैं हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों आपस में क्या कर पाए, मैच कर पाए। और सर अगर मैच नहीं कर पाया, अगर मैच नहीं करा, उसीलिए ये चैप्टर बना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कि भाई हम उसको क्या कराएंगे, मैच कराएंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये बात समझ में आ गई कि BRS में एक कैश बुक होता है, एक पासबुक होता है। कैश बुक जो ओनर होगा वो रिकॉर्ड करेगा, पासबुक कौन रिकॉर्ड करता है, बैंक रिकॉर्ड करता है। सर इसमें डिफरेंस आ गया, ये भी हमें समझ में आ गया। लेकिन सर एक बात बताओ, जब यहां पे प्लस 100 रुपए, मतलब जो ट्रांजेक्शन यहां हो रही है वही ट्रांजेक्शन यहां हो रही है, जो यहां से पैसा निकल रहा है वो यहां से भी निकल रहा है, तो सर डिफरेंस आ ही क्यों रहा है। देखो कभी कभी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है, कभी कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाती, कभी कोई भूल जाता है कुछ चीज रिकॉर्ड करना, और इन्हीं वजह से हमें क्या कहते हैं यहाँ पे मैच करना पड़ता है। और इन्हीं वजह से कई बार क्या होता है, डिफरेंसेस आता है, भूल गए, टाइमिंग लेट हो गई, कुछ हो गया, उनकी वजह से यहाँ पे दोनों तरफ क्या होती है, ट्रांजेक्शन्स प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाती, और हम उन्हीं को रेक्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं, उन्हीं को रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन 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 आगे बढ़ने से पहले कि डिफरेंस आया क्यों, वो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाह रहा हूं। क्या आप मेरे साथ सीखने को तैयार हैं, हाँ या ना में जवाब दो नालायक हो। क्या आप मेरे साथ सीखने के लिए तैयार हैं? अभी भी आवाज नहीं आ रही है, पक्का सो रहे होंगे। ध्यान से देखो कि यहां पे हम क्या करेंगे। देखो ध्यान से, मैं वो क्या सिखाना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो भाई। ये कैश बुक है, कैश बुक में एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। अगर मुझसे कोई पूछे डेबिट मतलब क्या होता है, तो मैं बोलूंगा आना, मतलब जब भी पैसे आएंगे तो डेबिट होगा, और क्रेडिट मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है, लेकिन जब हम पासबुक रिकॉर्ड करते हैं, पासबुक बनाते हैं ना, जो बैंक बनाती है, बैंक के हिसाब से डेबिट का मतलब और क्रेडिट का मतलब अलग अलग होता है। बैंक के हिसाब से डेबिट का मतलब और क्रेडिट का मतलब अलग अलग होता है। डेबिट का मतलब होता है जाना, मतलब जब भी आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे तो हम उसे बोलेंगे डेबिट, और जब भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे हम उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। बस इतना सा याद रखना, और आपको मेन इंपॉर्टेंस ना इसको देनी है। ठीक है, ये जो बोल रहा है डेबिट और ये जो बोल रहा है क्रेडिट, इसके बारे में ज्यादा दिमाग रखना है। तो क्रेडिट मतलब क्या होता है, जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा, और डेबिट मतलब क्या होता है, जब आपके अकाउंट से पैसा जाएगा, हम उसे बोलेंगे डेबिट बोलेंगे। क्या मेरी बात आपको इतनी समझ में आ गई? अगर मेरी बात आपको इतनी समझ में आ चुकी है तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्यों हमारे बैंक के स्टेटमेंट में डिफरेंस आता है। सबसे पहले दोबारा क्लियर करना चाहता हूं, BRS में दो बुक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक कैश बुक का और एक पासबुक का। भाई क्यों डिफरेंस आता है, कई बार क्या होता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसकी वजह से दोनों का डिफरेंस आ सकता है, और हमें क्या करना होता है इस चैप्टर में BRS का दोनों बैलेंसेस को क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। मतलब मुझे अपना कैश बुक किसके हिसाब से रखना पड़ेगा, पासबुक के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि दोनों में एक सेम बैलेंस क्या करा जा सके, अपीयर करा जा सके। क्या मेरी बात आपको इतनी क्लियर है? अगर मेरी बात आपको इतनी समझ में आ गई तो आइए अब हम समझते हैं कि डिफरेंस आता क्यों है। ठीक है जी, चलिए जी शुरुआत करते हैं
कि मैंने आपको यहां पे बता के रोक दिया था कि भाई बीआरएस क्यों बनता है, ये सब बता दिया था। और मैंने बोला था कि बीआरएस बनाते टाइम पे कभी भी क्या होता है, जो मैच क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कई डिफरेंस आ जाते हैं। तो आपने मुझसे पूछा था कि सर ये डिफरेंस क्यों आते हैं, तो उसके कुछ 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं। उनमें से सबसे पहला जो कारण है वो है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्री। एंट्री रिकॉर्ड करने के टाइम पे एक डिफरेंस हो जाता है, उसकी वजह से आपका बीआरएस मैच नहीं करता। एक बात जरूर याद रखना, बीआरएस बनाते हम जब भी बीआरएस बनाते ना तो किसी डेजिग्नेटेड डेट पे बनाते हैं, कोई ना कोई एक डेट होती है उस पे बनाते हैं। जैसे सपोज करो मैं बीआरएस बना रहा हूं अपना 30 जून को, कौन सी तारीख को बना रहा हूं, 30 जून को एक बीआरएस बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे पहला पॉइंट क्या लिखा है, कह रहा है कि सर देखो चेक इशूड। अब पहले हम इसका मतलब समझते हैं। सर चेक इशूड का मतलब क्या होता है, एक बात समझना, चेक इशू मतलब होता है कि मैं अपने पास से एक चेक साइन करके दे रहा हूं आपको। अब सपोज करो अब एक रोहित नाम के पर्सन हो, आपका नाम क्या है, रोहित है, आपका कोई और नाम नहीं, आपका नाम क्या है, रोहित है। अब मैंने क्या करा, मैंने अपने पास से चेक बनाया 10,000 रुपए का, और ये रहा मेरे पास चेक एक 10,000 रुपए का, और मैंने क्या करा, ये चेक दे के आपको दे दिया, मतलब ये चेक आपको क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया कि ये लो रोहित आपका चेक, आप इसे पकड़ो, इसे अपनी बैंक में जमा करना और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब बेसिकली मतलब क्या होता है चेक इशू का मतलब, चेक इशू का मतलब होता है जब मैंने अपने पास से एक चेक दे दिया, क्यों, क्योंकि मुझे आपकी एक पेमेंट करनी थी, मैं उसे बोलूंगा चेक इशू। अब एक बात बताओ, चेक इशू का मतलब क्या होता है, जब चेक मैंने आपको दिया, अब इसका इतना तो मतलब समझते हो ना कि जब आप चेक इशू करोगे तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, ये मतलब तो समझते हो। आगे चलो, अब चेक इशूड, फिर आगे लिखा है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तक इस डेट तक प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए। अब इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो, सपोज करो ये सौरभ, ठीक है, और ये है रोहित। कौन है ये, रोहित है। सौरभ ने एक 10,000 रुपए का चेक दिया रोहित को, और रोहित को कहा रोहित भाई जाओ अपने अकाउंट में जमा कर लो, मतलब अपने बैंक में दे देना, बैंक वाले मेरे अकाउंट से निकाल के आपको पैसे दे देंगे। अब सौरभ ने ये काम किया, ठीक है, किसके साथ काम किया, रोहित के साथ। अब रोहित ठहरा आलसी आदमी, रोहित पता है क्या करता है, अब जाता है 4 जुलाई को बैंक में चेक देने के लिए, है ना। तो बेसिकली पैसे कब आने चाहिए, 4 जुलाई को। मैं जब दे रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैंने क्या करा, मैंने रोहित को मान लो 25 जून को एक चेक दिया था, कितनी तारीख को दिया था, 25 जून को एक चेक दिया, और मैंने रोहित को 25 जून को चेक दिया और मैंने कहा रोहित भाई जमा करवा लेना। अब भाई एज अ ओनर मुझे तो यही लगेगा ना कि रोहित जाके जमा कर लेगा पैसे, तो मैं क्या करूंगा, मैं अकाउंट से अपने 10,000 रुपए क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे अकाउंट में लाख रुपए पड़े थे, मैंने 10,000 रुपए माइनस कर दिए, और मेरे अकाउंट में आप कितने बच गए, 90,000। क्यों मैंने माइनस किया, क्योंकि भाई मैंने चेक दिया तो मुझे तो यही लगेगा ना रोहित पैसे निकाल लेगा। बट ये रोहित कब निकाल रहा है, 4 जुलाई को, लेकिन बीआरएस की डेट कब है, 30 जून। मतलब समझो मेरी बात सुनो, बीआरएस बना रहा हूं 30 जून को, ये देखो ये बीआरएस की डेट है, ये 30 जून है, मेरे ऊपर देखना 30 जून है। मैंने क्या कहते हैं रोहित को चेक बना के दिया कौन सी तारीख को, 25 जून को, ठीक है, ये 30 जून है। लेकिन रोहित गधा कब जमा कर रहा है अपने ट्रांजेक्शन, मतलब जब वो चेक किस दिन जमा करने जा रहा है, 4 जुलाई को। अब क्या हो रहा है कि जब तक जिस दिन को मैं बीआरएस बना रहा हूं, क्या एक्चुअली में मेरी जेब से पैसा कटा, ध्यान समझना, क्या एक्चुअली में मेरे पास से पैसा कटा, तो आंसर है नो, नहीं कटा। क्यों नहीं कटा सर, क्योंकि आपने जो चेक 25 जून को रोहित को दिया था, रोहित ने अभी तक उस चेक को जमा नहीं करा, रोहित ने अभी तक उस चेक को क्या नहीं करा, जमा नहीं करा, वो जमा बाद में कर रहा है। कब कर रहा है, जमा बाद में कर रहा है। तो इस वजह से अब देखो 30 जून को, अब मैं जब बीआरएस बनाऊंगा तो मेरा 10,000 रुपए ज्यादा दिखेगा। मतलब बेसिकली क्या है मेरे, अब मेरी बात समझना ध्यान से, मैं जगह बना दो, ध्यान से समझो, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है, ध्यान समझना, ठीक है। अब इन दोनों पे जगहों पे लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ था, चेक देने से पहले दोनों पास कितना पड़ा हुआ था, लाख रुपए का पड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, मैंने जो चेक दिया था रोहित को 10,000 रुपए का, मुझे लगा होगा रोहित ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए मेरे अकाउंट से, तो मैंने अपना कैश बुक से माइनस कर दिया 10,000 रुपए, तो मेरे पास अमाउंट कितना हो गया, 90,000 हो गया। लेकिन पासबुक में क्या वो माइनस हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ माइनस, क्योंकि रोहित अभी तक वो चेक लेके बैंक में गया ही नहीं जमा करवाने के लिए, बैंक में गया ही नहीं मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए। तो क्या एक्चुअली में मेरे अकाउंट में पैसे निकले, नहीं सर, नहीं निकले। तो अब समझ में आया कि डिफरेंस क्यों होता है, ये डिफरेंस इस वजह से आता है। क्यों, देखो मैंने यहां माइनस कर दिया ये अज्यूम करके कि रोहित मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, बट रोहित ने एक्चुअली में मेरे अकाउंट से पैसे अभी तक निकलवाए ही नहीं। तो कैश बुक में 90,000 दिख रहा है और पासबुक में कितना दिख रहा है, 1 लाख रुपए दिख रहा है। तो समझ में आया डिफरेंस कैसे हुआ, इस तरफ 90 और इस तरफ 1 लाख क्यों हुआ, क्योंकि रोहित को जो आपने चेक दिया था वो अभी तक वो इंसान जाके जमा करवाने गया ही नहीं। ठीक है, आपने अज्यूम करा चेक जमा करवा लिया होगा, आपने माइनस कर दिया, लेकिन वहां पे पासबुक में तो कुछ हुआ ही नहीं है।
समझ में आया? इस वजह से बीआरएस में वो आता है, डिफरेंस आता है। आई मेरी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। ये क्या लिखा है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, या फिर यहां पे लिखा होता है क्रेडिटेड। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, ध्यान समझना, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया चैप्टर है बीआरएस। देखो सबसे पहले समझना चेक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। चेक डिपॉजिट का मतलब होता है, चेक डिपॉजिट का मतलब होता है, सर क्या मतलब होता है? चेक डिपॉजिट का मतलब होता है जब आपके पास एक चेक आता है और आप उसे बैंक में जमा कराने जाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, आप रोहित हो, आपने एक चेक मुझे दिया कि सर ये आपके 10,000 रुपए का चेक है, ये ले लो, मतलब कोई पेमेंट होगी वो आपने दे दी मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने चेक मरोड़ा, मैं गया बैंक में और बैंक में जाके डाला है, बैंक में जाके क्या करा है? डाला है। इसे कहते हैं चेक डिपॉजिट। मतलब क्या है? आपने एक चेक दिया, इसका मतलब सिंपल सा मतलब है ना कि आपने मुझे एक चेक दिया तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा ही जाएगा, आएगा। क्यों? चेक डिपॉजिट किया तो मेरे अकाउंट में पैसा क्या करेगा? आएगा। अब जरा समझना कि यहाँ पे पॉइंट क्या समझते हैं। चेक डिपॉजिट मतलब समझ में आ गया कि मेरे को कोई चेक मिला, मैंने उसे मतलब वो क्या कहते हैं, मेरे पास कोई चेक मिला, मैंने जाके उसे बैंक में डाल दिया, उसे कहते हैं चेक डिपॉजिटेड। और जब मैं बैंक में जाके वो चेक डालूंगा तो मेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए, आना चाहिए, आया नहीं है, आना चाहिए। अब समझना ध्यान से, इधर देखो, ध्यान समझो, ये वापस से सौरभ, ठीक है, और यहां पे ए रोहित, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना, रोहित को मुझे कुछ पैसे देने थे, है ना। मैं बीआरएस कब बना रहा हूँ? ऑब्वियसली 23 जून को बना रहा हूँ, ये याद रखना, ठीक है। रोहित ने मुझे एक चेक दिया 10,000 रुपए का। कितने रुपए का दिया? 10,000 रुपए का एक चेक दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोहित को कोई पेमेंट देनी थी मुझे, वो मेरे को दे दी। अब मैंने क्या करा, ये मेरा HDFC बैंक है, मेरा कौन सा बैंक है? ये HDFC। मैंने क्या करा, वो चेक उठाया और HDFC बैंक को जमा कर दिया। क्या कर दिया? HDFC बैंक को जमा कर दिया। अब जरा थोड़ा सा कहानी समझना, क्या हुआ है, क्यों डिफरेंस आया। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूं, रोहित ने मुझे चेक दिया, सपोज करो 26 जून को दिया। कब दिया? 26 जून को दिया। मैं बीआरएस कौन सी तारीख को बना रहा हूं? मैं बीआरएस बना रहा हूं 30 जून को। ध्यान समझना, मैं बीआरएस कौन सी तारीख को बना रहा हूं? 30 जून को। रोहित ने मुझे चेक दिया 26 जून को। मेरे पास जैसे चेक आया उसी दिन मैंने क्या करा, HDFC बैंक में डाल दिया। बट HDFC बैंक में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और HDFC बैंक ने उस चेक को 6 दिन बाद क्रेडिट किया। कितने दिन बाद क्रेडिट किया? मतलब उस चेक का जो अमाउंट है वो मेरे को 6 दिन के बाद, 6 डेज के बाद क्रेडिट किया, मेरे अकाउंट में डाला। लेकिन एक बात समझो, मेरी एक बात समझो, देखो मैं बीआरएस कौन सी तारीख को बना रहा हूं? 30 जून को, है ना। अब बीआरएस जब मैं 30 जून को बना रहा हूं तो ये इसने बंदे ने मुझे पैसा दिया, मैंने क्या कहते हैं अपने बैंक में डाल दिया। भाई एज अ कैश बुक ओनर, एज अ ओनर मेरे को क्या लगेगा कि मेरे अकाउंट में तो पैसा आ गया क्योंकि मैंने एक चेक जमा कर दिया। सपोज कीजिए ना कि मेरे पास कितने रुपए पड़े थे, मेरे पास सपोज करो कितने रुपए पड़े थे? 1 लाख रुपए पड़े थे। कितने रुपए पड़े थे? 1 लाख रुपए पड़े थे। रोहित ने मुझे चेक दिया 10,000 रुपए का, तो मैंने 10,000 रुपए क्या कर दिए, ऐड कर दिए, और यहाँ पे कितना हो गया? 1,10,000 हो गया। बट एक्चुअली में मेरे बैंक में, मेरे पासबुक में कितने रुपए अभी हैं? 1 लाख रुपए। अब हुआ क्या, रोहित ने जो मुझे चेक दिया मैंने उसे बैंक में दिया, मुझे लगा कि यार मेरे पास पैसे आ गए होंगे, मैंने जोड़ दिया, लेकिन चेक अभी तक क्या नहीं हुआ? क्लियर ही नहीं हुआ। चेक अभी तक क्या नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ। तो बेसिकली चेक मेरे पास अभी तक क्या नहीं आया? उसका पैसा नहीं आया। अब हुआ क्या, इस वजह से भी देखो डिफरेंस आता है। यहां अमाउंट कितना है? 1,10,000, और यहां अमाउंट कितना है? लाख रुपए। देखा, दोनों की वजह से एक डिफरेंस आया ना डिफरेंस। इसे कहते हैं डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। क्यों? सिर्फ टाइमिंग की वजह से कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता। तो सर आपको इन दोनों पॉइंट से क्या सीखने को मिला? सर मुझे बस इतना सीखने को मिला, अभी के लिए इतना सीखा मैंने कि जो चेक इश्यू होता है उसका मतलब क्या होता है, मेरे अकाउंट से पैसे निकलेंगे और चेक डिपॉजिट में मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, आए नहीं है आएंगे, और निकले ही नहीं है निकलेंगे। तो अब हुआ क्या, इन दोनों में टाइमिंग की वजह से क्या होता है सर? डिफरेंस आता है। मैंने इतना सीखा इस जगह पे, तो आपने बिल्कुल सही सीखा, बिल्कुल बढ़िया सीखा। चेक इश्यू मतलब पैसे निकलना, चेक डिपॉजिट मतलब पैसे आना, बस बात खत्म। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि दूसरा कारण क्या है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। इन नाम को जरूर समझ लेना क्योंकि इन्हीं नामों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। ओके, आपको चाहे तो आप नोट कर लो इसे। चलो जी, मैंने बोला था कि आपको मैं दूसरा रीजन भी बताऊंगा कि क्यों डिफरेंस आता है बीआरएस में। जब ट्रांजैक्शन दोनों सेम टाइम पे रिकॉर्ड होती है तब भी डिफरेंसेस क्यों आते हैं। अब दूसरा उसका रीजन है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, कि बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है बट अकाउंट होल्डर जैसे कि मैं अपनी कैश बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाता। सर आप क्यों नहीं करते, क्या आप आलसी हो? मैंने कहा नहीं भाई, मैं आलसी नहीं हूं, मुझे पता नहीं होता, कभी कभी मुझे पता नहीं लगता कि मेरे अकाउंट से पैसे आए या जा गए हैं। इस वजह से भी डिफरेंस आता है। अब उसमें सबसे पहले क्या समझते हैं, आइए समझने से पहले हम बनाते हैं एक कैश बुक CB और एक बनाते हैं पासबुक PB।
ठीक है, ध्यान समझना, मैं इसमें ये 1 2 3 4 5 ये पांचों पॉइंट इसके अंदर समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये देखो, ये फर्स्ट नंबर का पॉइंट हो गया। ये क्या कह रहा है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। एक बात बताओ, जब भी आपको बैंक क्रेडिट बोले तो इसका मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है? हाँ मुझे पता था, नालायक हो। क्रेडिट मतलब आना होता है, जाना नहीं। बैंक के हिसाब से क्रेडिट मतलब क्या होता है? आना होता है। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट बैंक ने क्या करा? हमारे अकाउंट में डाला। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डिंग द कैश बुक, कि बैंक ने तो इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया बट कैश बुक रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सपोज करो बैंक ने पूरे 1000 रुपए इंटरेस्ट क्रेडिट करे, तो भाई मेरे पासबुक में, ये केस नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 1 है, मेरे पासबुक में 1000 रुपए तो प्लस हो जाएंगे, बट कैश बुक में तो ठन गोपाल हो गया। क्यों हो गया ठन गोपाल? क्योंकि कैश बुक वाले को तो पता ही नहीं चला कि उसके इंटरेस्ट में पैसे मतलब उसके बैंक अकाउंट पैसे इंटरेस्ट आ गया। उसको पता कब चलता है? जब वो पासबुक प्रिंट कराता है, जब वो BRS बनाता है, तब जाके उसे पता चलता है कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट आना था और मैंने ऐड नहीं करा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ईजी है ना? बिल्कुल ईजी है ना? अरे बहुत आसान है। तुम्हें पेपर की टेंशन हो रही होगी, मुझे पता है, याद पढ़ लो फटाफट, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आओ। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक। बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब चार्ज बोला है सर, आपने चार्ज तो पढ़ा है नहीं, इंग्लिश भी कमजोर है ना तुम्हारी। चार्ज मतलब होता है जब आपसे पैसे लिए जाते हैं। अब सर बैंक क्यों चार्जेस काटता है? अरे SMS देता नहीं है हमें, हर टाइम टू टाइम SMS भेजता है, कुछ ना कुछ उसकी सर्विसेज लगी रहती है, चेक सर्विस, विड्रॉल सर्विस, ये सब लगी रहती है, तो उनका कुछ ना कुछ सर्टेन चार्ज होता है। तो बैंक ने आपके अकाउंट से चार्जेस काट लिए बट नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो मतलब क्या? सपोज करो सर बैंक चार्जेस 500 रुपए, तो 500 रुपए, ये सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, 500 रुपए मेरे यहाँ से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे तो वापस से क्या रहेगा? ठन बाल, कुछ नहीं रहेगा। हमें तो पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता सर? क्योंकि हम अवेयर ही नहीं थे। सर आप अवेयर क्यों नहीं थे? सॉरी सर गलती हो गई, मैं अवेयर नहीं था। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। ओके सर, मैं आपको बताऊं, मुझे इंटरेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। सर ये नहीं समझ में आता, ये डिविडेंड क्या है? अरे कुछ नहीं है, मैं कैसे ओके, मैं समझा सकता हूँ, मैं बहुत सक्षम हूँ उस चीज़ को समझाने के लिए, है ना सक्षम? आइए समझते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड मतलब क्या होता है? डिविडेंड मतलब, मान लो आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी है फूल लिमिटेड, है ना, आपने शेयर इशू कर रखे थे और मैंने क्या करा, आपकी कंपनी के कुछ शेयर खरीदे हुए हैं। तो यार जब आप प्रॉफिट कमाओगे तो उस शेयर में, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मुझे भी तो ट्रांसफर करोगे। उस प्रॉफिट में से जब हिस्सा कुछ ट्रांसफर करते हो तो हम उसे बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? डिविडेंड। अब इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ गया, ये डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कलेक्टेड बाय बैंक मतलब क्या हुआ कि बैंक के अंदर इंटरेस्ट आ गया, बैंक के अंदर डिविडेंड आ गया, तो बैंक का बैलेंस और बढ़ जाएगा। बट ये मासूम कैश बुक, इसे तो पता ही नहीं है कि उसके अकाउंट में पैसे आ गए। अब सपोज करो डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला के कुछ 10,000 रुपए आए, तो 10,000 रुपए यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये तीसरी ट्रांजेक्शन है। कौन सी है? तीसरी ट्रांजेक्शन है। 10,000 रुपए यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। लेकिन सर यहाँ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मुझे तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। सर ये डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक का मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। अपने घर वालों को पूछना, कभी उन्होंने बाइक ली होगी या घर लिया होगा, तो एक EMI भरते होंगे, है ना। अब क्या होता है, EMI एक सर्टेन डेट पे होती है और बैंक को इंस्ट्रक्ट करा जाता है कि भैया 10 तारीख को आपके अकाउंट से EMI कटेगी, तो कृपया करके 10 तारीख को वो EMI भर देना, मेरे बिहाफ पे भर देना। तो बैंक क्या करती है, हर 10 तारीख को आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देती है। कभी कभी आप भूल जाते हो कि आपकी कुछ EMI भी कटनी थी, और अब क्या हुआ कि बैंक ने तो पेमेंट कर दी। सपोज करो आपकी EMI 20,000 रुपए की थी, 20,000 आपके अकाउंट से तो बैंक ने निकाल दिए। पासबुक को तो पता है बट इस बेचारे कैश बुक को कुछ नहीं पता, इस वजह से यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई ही नहीं। समझे? अब लास्ट है डायरेक्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट। कोई पर्सन आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करके जाता है। एक बात बताओ, दिल पे हाथ रखो, इधर होता है, हाँ इधर होता है, सॉरी हाँ ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट, कि डायरेक्ट क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया अकाउंट में। अब डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, तो बताओ डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? सर डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब होता है। इतनी इंग्लिश किसकी कमजोर होती है गधों? तुम्हारी। कोई बात नहीं, इंग्लिश अच्छी करनी हो रीडिंग करा करो, क्वेश्चन करा करो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट। अब डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब क्या हुआ सर? ये बताओ। डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब होता है किसी ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डाल दिए,
हाँ ऐसा भी होता है सर, हाँ होता है। जब आप काम बिठाओगे, बिजनेस करोगे या फिर कहीं जॉब वॉब करोगे तो ऐसा होता है कि अकाउंट में पैसे आते भी है, जाते नहीं है, आते भी हैं। तो अब डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया अकाउंट के अंदर। अब डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ तो सर क्या एंट्री होगी, मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे। अब नालायक को डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, अकाउंट में पैसे आ गए तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सपोज करो किसी कस्टमर ने 10,000 रुपये डाल दिए थे, तो 10,000 मेरे अकाउंट में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और सर यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा एज यूजुअल, क्योंकि भाई पासबुक को तो पता है, कैश बुक को पता नहीं है। इन वजह से डिफरेंसेस आते हैं। तो देखा यहाँ पे पूरा खाली पड़ा है और यहाँ पे पूरा भरता चला गया, कम होता चला गया। क्लियर हुआ? और इन्हीं वजह से क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। अब हम बीआरएस में क्या करेंगे सर, बीआरएस में इन्हीं चीजों को तो खत्म करते हैं। आया या समझ में? आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज पढ़ते हैं कि तीसरी वजह से कि क्यों हमारा डिफरेंस आता है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की बातें सीखेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसे, कोई भी बिना नोट किए नहीं जाएगा। चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज को खत्म करते हैं। लास्ट एक और होता है कि किस वजह से डिफरेंस आता है, उसके बाद हमारा काम फिनिश। आओ, एरर एंड ओमिशन। सर ये एरर का मतलब क्या होता है? एरर मतलब तो गलती हो जाना, एक ही ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड हो जाना, उसे कहते हैं गलती, कहते हैं एरर कहते हैं। और सर ये ओमिशन, ओमिशन मतलब होता है जी भूल जाना। क्या कर जाना? भूल जाना। एग्जाम्पल के तौर पे आप सब समझो, ये है कैश बुक सीबी, ये है पासबुक पीबी। अब हुआ क्या सर, हुआ ये कि पता है मैंने क्या कहते हैं, एक पर्सन को 20,000 रुपए दिए थे, एक पर्सन को 20,000 रुपए दे दिए। अब क्या हुआ सर, मैं तो 20,000 देके भूल गया, अब पासबुक तो नहीं भूला। देखो सपोज करो, यहाँ पे देखो बढ़िया तरीके से समझा दो, देखो मजा आएगा एकदम। ठीक है, एकदम मेरी पीठ पे शाबाशी देके जाना। ठीक है, उसके बाद ठीक है समझो, पहली ट्रांजेक्शन क्या है कि सपोज करो कि सर एक पर्सन को पैसे दे दिए, है ना। अब मान के चलो, एंट्री लिखता हूं, पेमेंट मेड टू कस्टमर, पेमेंट मेड टू कस्टमर रुपी 20,000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हम ओमिट कर गए, ओमिट मतलब पता समझते, वो वोमिट नहीं, ओमिट मतलब भूलना, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना भूल गए सर। तो क्या करें सर, नस काट ले अपनी, जान दे दें सर? नहीं, ऐसा ये सब गंदे काम नहीं है ना। सुनो ध्यान से, पेमेंट करी कस्टमर को और भूल गए हम रिकॉर्ड करना, लेकिन बैंक तो नहीं भूलता, बोलता कौन है? आप बोलते हो। बैंक ने क्या करा, आपके यहां से 20,000 माइनस कर दिए। सपोज करो ये जो चीज हुई थी, ये हुई थी मान के चलो 4 जुलाई को, और आप ये बीआरएस बना रहे हो 15 जुलाई को। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां पे क्या है, 1 लाख में से 20,000 गए तो कितने बचे, 80,000। ठीक है, पासबुक कितना शो कर रहा है मेरे लाल, 80,000, और यहाँ कैशबुक कितना शो कर रहा है, 1 लाख शो कर रहा है सर। अब देखो सर, इसी को डिफरेंस कहते हैं। देखो कैशबुक कितना शो कर रहा है, लाख रुपए, पासबुक कितना कर रहा है, 80,000, 20,000 का डिफरेंस आ गया। सर क्यों आया 20,000 का डिफरेंस? क्योंकि मैं भूल गया था उस चीज को रिकॉर्ड करना, इस वजह से डिफरेंस आया समझ में कैसे डिफरेंस अपीयर होता है? अब समझ में आ गया, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीका समझ में आ गया। ठीक है, ऐसी एरर होता है, ओमिशन होता है। अब सर एरर क्या होता है, ये तो भूल गए, भूलना समझ में आ गया। सर एरर क्या होता है, सपोज करो दूसरा देखो, पेमेंट मेड टू कस्टमर 10,000, ठीक है, रिकॉर्डेड ट्वाइस, 2 बार रिकॉर्ड हो गया। अब अरे बाप रे, ये क्या होता है सर, 2 बार कैसे हुआ? सपोज करो कैशबुक में बैलेंस है 1 लाख रुपए और पासबुक में कितने, लाख रुपए। ध्यान समझना, मैंने पेमेंट करी 1 बार कस्टमर को, लेकिन रिकॉर्ड कितना कर दिया, ट्वाइस कर दिया इन कैशबुक। कैशबुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया, तो मतलब क्या है सर कि कैशबुक में तो 20,000 माइनस हो गया, लेकिन पासबुक में कितना माइनस हुआ, सिर्फ 10,000। अब इसकी वजह से यहाँ पे बैलेंस कितना अपीयर कर रहा है, 90,000, और सर यहाँ कितना कर रहा है, यहाँ देखो 80,000 कर रहा है। समझ में आ गया? ये होता है डिफरेंसेस। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बात समझ में आती है तो इसे भी नोट करो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम सारे केसेस को समझेंगे। और उस मैं दिख रहा हूँ ना, हाँ दिख रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या कहते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये वीडियो कुछ 3-4 पार्ट में आएगी, मस्त तरीके से, एकदम सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न तरीके से पूरा का पूरा बीआरएस हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओवर टू यू। अब देखो जी, आप लोगों ने कारण समझ लिया कि किस वजह से डिफरेंसेस आते हैं। अब एक लास्ट चीज समझते हैं और उसके बाद ये वीडियो को विराम देंगे, क्योंकि ये थी हमारी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बीआरएस के बारे में सब कुछ बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे और प्यारे तरीके से पूरा का पूरा बीआरएस का इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, इनको कुछ वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हम उनके क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारा बीआरएस एकदम चमक जाएगा। ठीक है, आओ जी,
अब पॉइंट आता है कि सर ये सब समझ में आ गया। अब पता है तुमको इसमें 4 केस होते हैं, केस नंबर 1 2 3 4। सर इतने सारे केस, अरे सर क्या यार सर दिमाग की दही हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, ट्रस्ट मी। आप एक बात मेरी समझ लो, आपको दूसरी बात ऑटोमेटिकली आ जाएगी समझ में। सर ठीक है आ जाएगी, मैं आप पे पूरा भरोसा रखता हूँ। सर आप एक काम करो, मुझे केस लिखवा दो, फिर आप चले जाना अपने अपने घर जाना, मैं भी अपने घर जाऊँगा, आप भी अपने घर जाओ, ठीक है। अब वो केस क्या है देखो ध्यान से। पहला केस होता है, लिख लो साथ में लिखो, चलो साथ ही हाथ बढ़ाना, आओ साथ में लिखते हैं। पहला केस है बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक, ये पहला केस है। अच्छा सर एक बात समझनी थी, क्या बताओ? सर आप बोल रहे हो बैलेंस एज पर कैश बुक और आपने बोल दिया केस नंबर 1। सर मुझे कैसे पता चलेगा पेपर में कि केस नंबर 1 है? आपको पता है, पता चलेगा। देखो 2 बैलेंस दिए रहेंगे या 1 बैलेंस दिया रहेगा, जो सबसे ऊपर बैलेंस दिया जाए वो देख लेना। देखो मैं अभी 2 मिनट अभी 2 मिनट दे दो, मैं अभी समझा दो, मैं समझ गया तुम्हारी बात, दिल की बात समझ गया मैं, है ना। देखो एक होता है बैलेंस एज पर पासबुक, सर ये दूसरा केस होता है, हाँ दूसरा केस होता है बैलेंस एज पर पासबुक। सर तीसरा केस क्या होता है बताते हैं, ठंड तो रखो थोड़ा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके सर। और चौथा केस क्या होता है सर ये भी बता दो, तुम्हें खुद नहीं पता क्या? ये तो बीटा जैसा लग रहा है, चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप नहीं दोस्तों। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर क्या सर? पासबुक। क्या? पासबुक। सर ये 4 केस है, हाँ ये केस चारों केस है। सर पहले आप ये बताओ ये केस नंबर 1 और 2 के बारे में कैसे पता चलेगा, ये समझो। सर कुछ नहीं होगा, जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहता है ना उसमें सबसे पहला बैलेंस जिस चीज का दिया रहे वो केस बन जाता है। अगर सर कैशबुक का बैलेंस दिया जाए तो कैशबुक का केस बन जाएगा, सर पासबुक का बैलेंस दिया जाए तो पासबुक का केस बन जाएगा। अब मेरी बात जरा ध्यान समझना, अगर कैशबुक दिया है तो तुमको अपनी BRS को कहां तक पहुंचाना पड़ेगा? पासबुक तक, ठीक है। अब मेरी बात समझना, जिसके तक पहुंचाना है उसकी बात सुननी पड़ेगी। कैशबुक को पासबुक तक पहुंचाना है तो पासबुक की बात सुननी पड़ेगी। अब सर अगर मान लो पासबुक दिया है तो अब उसे हम कहां तक पहुंचाएंगे? सर उसे हम कैशबुक तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अब किसकी बात सुनेंगे? सर कैशबुक की सुनेंगे। अभी मैं उसे क्वेश्चन कराऊं तो मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, एकदम ओपी लेवल का मजा आएगा। ओपी मतलब क्या होता है? ओवर पावर ना, हाँ। अब आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया। ये समझ में आया क्वेश्चन में क्या होगा, या तो कैशबुक दिया होगा या पासबुक दिया होगा। सर ये ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? सर ये नई चीज है, ये सर कुछ नहीं होता ओवरड्राफ्ट का मतलब। सपोज करो मैं बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं, बहुत बड़ा, तुम्हारी सोच से बड़ा, लेकिन हुआ क्या कि मेरे अकाउंट में लाख रुपए पड़े थे, पर ना बिजनेसमैन आदमी है और बिजनेसमैन आदमी अपने बैंक में करंट अकाउंट खुलवाता है। अब मेरे अकाउंट में लाख रुपए पड़े थे, लेकिन क्या हुआ कि लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े थे, लेकिन मेरे को जरूरत पड़ी 10 लाख रुपए की। अब बैंक एक करंट अकाउंट होल्डर को एक फैसिलिटी देता है जिसे कहते हैं ओडी फैसिलिटी। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, कि अपने अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाल सकता है। एक लिमिट होती है 20 लाख 30 लाख एक लिमिट होती है। अब क्या हुआ कि सपोज करो मेरे अकाउंट में लाख रुपए पड़े थे, लेकिन मुझे जरूरत कितने की पड़ गई? 10 लाख रुपए की पड़ गई। कितने की पड़ गई? 10 लाख की। तो पता है मैं क्या आऊंगा, मेरे पास लाख रुपए पड़े थे, मेरे को जरूरत 10 लाख की पड़ गई, तो मैं नेगेटिव के 9 लाख रुपए में आऊंगा। तो जब भी ओवरड्राफ्ट लिखा रहेगा उसका मतलब क्या? नेगेटिव होता है। क्या होता है उसका मतलब? नेगेटिव। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक समझ में आ गया। अब सर अगर कैशबुक दिया है तो आपको कहां पहुंचना पड़ेगा? सर पासबुक। सिंपल सी बात, कहां पहुंचना पड़ेगा? पासबुक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट सर ये बता दो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या? ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है, ये समझ में आ गया। अब आपको इस बार पासबुक से कहां पहुंचना पड़ेगा जी? कैश बुक पहुंचना पड़ेगा। दैट्स इट सर, बस सिंपल सुशील। आगे समझ में? ये चारों केस है। अब हम क्या करेंगे, आने वाली वीडियो में ये चारों केस को कंप्लीट करेंगे। टिल देन अगर आपको समझ में आ गया है तो कृपया करके आप एकदम बढ़िया से इसको देखना। जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा है लेकिन उसे किसी पर्टिकुलर केस में प्रॉब्लम आती है तो अपने कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर इस केस की वीडियो थोड़ा लंबी बनाना, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस कराना, तो मैं ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा, क्या मैटर है, ठीक है। आपने ये नोट कर दिया, मैं आपको एक बार स्क्रीन दे रहा हूं, इसको पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है। अब यहां पे मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक यू जी देखने के लिए, इस वीडियो को यहां तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे भी इसी तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।